very good morning, Shahjad Alam. Right, congratulations, first of all, for achieving All India Rank 20. Okay, Thank you very much, so sir. let me introduce about Shahjad. He is actually MSc Mathematics and Computing and passed out in 2023 from Banaras Hindu University, Varanasi, and he is from Uttar Pradesh. And he is having 2 years gap. And remember, he is not a BTech. Okay, remember, he is MSc Mathematics and Computing. So after studying the MSc and after having a 2 years gap, but he really achieved a remarkable, like a phenomenal result. Okay, All India Rank 20. First of all, very proud of you, Shahjad Alam. Really, I Thank mean, this is completely different. Okay, because generally many students will have the gap. Gap is not a problem, but they come from the BTech background. Okay, you, sir. so being from MSc Mathematics and after 2 years, okay, right, gap, you achieved this rank. That is really, remarkable, right? So congratulations, or heartful congratulations for you. Okay, for your hard Yes, work, dedication, and motivation. Okay, right. So I'll ask, okay, the basic questions like, first of all, first question, what motivated you? Because very less students will turn up from MSc to GATE computer science preparation. So what is the first motivation for you, okay, for preparing the GATE? सर फर्स्ट मोटिवेशन कम फ्रॉम सर जेई डेज। सर सबका एक ड्रीम होता है जेई के थ्रू आईआईटी में जाना। तो Hmm. वहां से ही एक हार्ट ब्रेक हुआ था जो। एंड मैंने जेई के बाद फिर इंजीनियरिंग चूज ही नहीं किया था। मेरा इतना हार्ट ब्रेक हुआ था कि मैंने फिर बीएचयू ही सिर्फ बैकअप में भरा था। जेई के अलावा मैंने सिर्फ बीएचयू का फॉर्म भरा था और मुझे Hmm. बस वही मिला, मैं वहीं चला गया था। एंड उसके बाद सर बीएचयू के बाद बीएससी देन एमएससी। एंड बीएससी के बाद भी मैंने सुना था कि आईटी जैम वगैरह होता है, बट उसमें मैंने उतना ट्राई नहीं किया। बट आफ्टर एमएससी जब मैंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चूज किया, उसमें कुछ कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स मिले मुझे और मुझे Hmm. काफी इंटरेस्टिंग लगा था वो सब्जेक्ट। एंड उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि एमएससी वाले भी गेट में एमटेक कर सकते हैं उसके थ्रू। मुझे लास्ट टाइम में जाके पता चला था ये चीज। तो मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि सर अब मैं गेट दूंगा और Hmm. एकदम टॉप कॉलेज में जाना है मुझे। मैंने वहीं से डिसाइड किया था। एंड एक और मोटिवेशन सर वहाँ पे था कि बीएचयू एंड आईआईटी बीएचयू दोनों कंबाइन है वहीं पर। तो हाँ. जस्ट मैं जब भी बीएचयू के थ्रू जाता था तो आईआईटी बीएचयू दिखता था, तो माइंड में आता था कि जाना मुझे कहाँ था और मैं हूँ कहाँ पे। तो ये भी एक मोटिवेशन का मेरा था कि वहाँ की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी दिखती थी एज कम्पेयर टू इधर की। तो वहां से भी मैंने डिसाइड किया था नहीं जाना तो है। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया था। 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट फिर गेट का दिया था Hmm. और उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि सारे सब्जेक्ट में प्रिपेयर नहीं थे उस टाइम पे। क्योंकि सर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते नहीं है। हाफ मैथमेटिक्स होता है, हाफ हाफ कंप्यूटर्स के होते हैं। तो कंप्यूटर से कुछ सब्जेक्ट थे जो मेरे प्रिपेयर थे, मैंने उन्हीं से दिया था। तो Hmm. अराउंड 54-55 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। 1700 अराउंड रैंक थी। तो उसमें मुझे कुछ डिसेंट कॉलेज नहीं मिलता। मेरा ड्रीम तो सर टॉप 7 टॉप 8 आईआईटीज का था। तो मैंने उस टाइम ड्रॉप लिया था। Hmm. और उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर और उसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, 73 मार्क्स आए थे मेरे। बट लास्ट ईयर का जैसा सबको पता होगा सर, पेपर का डिफरेंस सेट 1 सेट 2 में बहुत ज्यादा था। Hmm. तो 73 मार्क्स पे मेरे इजी सब्जेक्ट था, इजी सेट मिला था। तो उसमें मेरा रैंक 504 चला गया था। Hmm. एंड अगेन सर टॉप 8 में मुझे सीएससी नहीं मिला था। उस टाइम बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग था। और ऐसा भी था कि मैं ड्रॉप लूंगा तो भरोसा क्या है कि मेरा इस बार अच्छे रैंक आएंगे, ये भी बहुत डाउट था। बट थोड़ा भरोसा था खुद पे कि नहीं इससे बेटर मैं कर सकता हूँ। इतनी एबिलिटी है मेरे पास, कैपेसिटी है मेरी। दैट्स वाई मैंने दोबारा ड्रॉप लिया। एंड इस टाइम सर ये आ गया 20 आ गई है मेरी। तो काफी खुशी हो रही है अंदर से। फर्स्ट टाइम अचीवमेंट की खुशी अलग होती है, बट सर जो स्ट्रगल करके जो थोड़ा सा फेलियर के बाद जो अचीवमेंट होता है उसकी खुशी सर डिफरेंट होती है। तो इस टाइम सर इतनी खुशी है मुझे इस टाइम। Very good, Shahjad. Very good. I mean, really, your words are really motivating. Dear students, please listen. He is from MSc Mathematics and Computing. He has given the first attempt in GATE 2024 with 1700 rank and GATE 2025 with 504 rank. After 504 rank also, he did not give up. He wanted, okay, top IITs. Okay. He again started preparing for the GATE 2026 also, and this time he got All India rank 20. Okay. Now remember,
who these days, I mean, almost 3 years consistently he prepared. Okay, right. Only books. Okay, right. See, Shahjad, one basic question. 3 years preparation generally these days nobody will do that. Okay, I mean, you don't have any distractions. Okay, right. How was the family support? सर फैमिली सपोर्ट में थी क्योंकि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। हम्म इसलिए मैं सर ड्रॉप का सोच ही पाया। एंड एमएससी के बाद सर एक तो ऑप्शंस बहुत कम है, या तो आप पीएचडी करें, या हम्म तो आप डायरेक्ट टीचिंग लाइन में चले जाएं। हम्म इसके अलावा या तो गवर्नमेंट में जॉब में चले जाएं जहाँ की सर ऑलरेडी रैट रेस लगी हुई है वहां पे। हम्म तो मैंने इसीलिए कहा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, मैं वहां पे जाना चाहूंगा। 1-2 साल सर लग जाए, 2-3 साल, बट आगे का फ्यूचर जो अगर 30-40 ईयर का फ्यूचर है, अगर उसको बेटर बनाना है उसके लिए 2-3 ईयर सर आप दे रहे हैं अगर डेडिकेटली, देन आई डोंट थिंक कि कोई कोई दिक्कत है। आप अगर अपने 30-40 साल अगर बनाना चाहते हैं तो 2-3 साल दे सकते हैं आप। मुझे लगता है मैंने ये सोचा और इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया ज्यादा बिना सोचे। Very good, very good. This is really inspiring, really inspiring. Okay. I mean, he is having a clear cut clarity. Okay, dear students, observe this. Okay, for your next 30, 40 years of life. Okay, for next 40 years of life, if you want to live, okay, very good, with very good job, a very good salary, okay, very good company, very good profession. So you are spending 3 years, 2 to 3 years time. Okay, he's saying that is absolutely fine. ओके मगर ये 3 साल मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करना वो बहुत मुश्किल है शाहजाद। ओके रियली सर इंस्पायरिंग है। थोड़ा सा होता था बाकी अपने दोस्तों को देख के कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ तो हाँ उसके लिए मैंने क्या किया सर, सोशल मीडिया बंद कर दिया, ना देखूंगा ना डिमोटिवेशन आएगा। तो इससे थोड़ा सा एकदम बहुत अच्छा है। मोटिवेटेड रहता था। और डिमोटिवेशन होता था तो कभी कभार आईआईटीज वगैरह के टूर वीडियो ये सब देखता था, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मैं वहां पे जाऊं। तो वे भी सर था मोटिवेशन का सोर्स मेरा, थोड़ा सा ओके इससे मोटिवेशन देता था। ओके 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 ओके। अभी ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का आजकल। ओके सब लोग अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं। ओके मेरा यस। फ्रेंड वहां पे बैंगलोर में काम कर रहा है। अगर कोई वेकेशन का फोटो डाल दिया, अरे मेरा फ्रेंड तो बहुत एंजॉय कर रहा है, मैं तो 3 साल से यहीं पे पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट। यस सर। वो कहाँ तक पहुंच गया, राइट। ओके मैं 3 साल से एक कमरे में पढ़ के बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट। ये सारे कंपैरिजन बहुत डिस्टरबेंस करता है। ओके सो आपने बहुत अच्छा किया, सोशल मीडिया को पूरा बंद कर दिया। सो और आपका गोल पे बहुत क्लैरिटी था आपको। ओके बहुत रियली बहुत अच्छा है लगा, राइट। ओके वेरी गुड। शाहजाद आपने प्रिपरेशन मतलब बिल्कुल कुछ सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आता आपके लिए, लाइक ऑपरेटिंग यस सिस्टम सर, आपने बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ा आता। होगा, राइट। तो कैसे हैंडल किया फर्स्ट टाइम जब पढ़े, तो समझ में आया पूरा हर चीज? फर्स्ट टाइम पढ़ा तो सर ऐसा नहीं है कि सब पहली बार में समझ आ गया था। पढ़ना हम्म पड़ा, उसको रिपीट करना पड़ा, फिर बार बार रिवीजन वगैरह, फिर नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर्स वगैरह देखता था जो भी हम्म मिलता था। तो ऐसे धीरे धीरे सर क्लैरिटी आ गई। फर्स्ट फर्स्ट पहली बार जब दिया था तब तो मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ा था। उस टाइम तो सर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब सब्जेक्ट तो मैंने छुए भी नहीं थे। हम्म सेकेंड टाइम मैंने जब किया था देन थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट स्टिल स्टिल मुझे लगता है बहुत सारे गैप्स थे लास्ट ईयर में, इसके वजह से थोड़ा सा हुआ था। बट दिस टाइम मैंने उसको एकदम अच्छे से पढ़ा था और काफी बार रिवीजन वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस इतना किया कि फिर सर काफी बेटर हो गया था, सारे गैप्स सही हो गए थे। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अभी पूरा कितने बार रिवीजन किया था, पूरा सब्जेक्ट को कितने बार रिवीजन किया आपने लगभग? सर इस बार मैंने लगभग 4 to 5 टाइम मैंने रिवीजन किया रहा होगा। 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया था। एंड टेस्ट सीरीज काफी दिए थे इस बार मैंने। नियरली सर 40+ मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे इस बार, 40+। तो वेरी गुड। काफी इससे अंदर से वो एग्जाम का प्रेशर एंड डर निकल गया। मुझे लगता है लोगों को देना चाहिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे जितना वो रिवाइज करेंगे, जो एग्जाम का प्रेशर होता है, वो जो एग्जाम का में पैनिक होते हैं, वो काफी हद तक इससे ही निकलता है। आप जितना टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी आदत हो जाएगी, फिर एग्जाम में आप पैनिक नहीं होंगे। आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन टफ होंगे तो मुझे क्या करना है, इजी होंगे तो मुझे कैसे हैंडल करना है। सारा कुछ ये टेस्ट सीरीज ही सिखाता है। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस जितना अच्छा आपका होगा, उतना आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक्सलेंट एक्सलेंट। सो 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया आपने पूरा सब्जेक्ट्स का। और पीवाईक्यू का कितने बार रिवीजन किया, पीवाईक्यू? तो सर मैंने 2 to 3 टाइम किए होंगे। 2 टाइम्स मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन 25 to 30 ईयर के जो भी क्वेश्चन थे, मैंने ऐसे सॉल्व किए थे। मैंने मेडिजी का वही जो पीवाईक्यू बुक आता है, मैंने उससे ही किया था मोस्टली। हम्म एंड फर्स्ट टाइम का किया था। उसके बाद
फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन मुझसे नहीं लगते थे या कुछ मुझे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी टाइप क्वेश्चन लगे थे, मैं उनको मार्क करके चलता था ताकि नेक्स्ट टाइम मैं बस उन्हीं को लगाऊं। इससे थोड़ा टाइम बच बचा था। एंड लास्ट में मैंने पीवाईक्यू एज अ फुल लेंथ भी दिया था। नियरली सर 2015 से 2025 तक का एज अ फुल लेंथ दिया था। और मुझे लगता है सबको देना चाहिए, लास्ट में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड करता है। क्योंकि आप एक दो बार जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, फिर जब फुल लेंथ देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो देख के आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कि आप एक गेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपके उसमें 70-80 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम्म, बहुत अच्छा आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अदरवाइज टेस्ट सीरीज में कभी कभार होता है कि मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर थोड़ा टिपिकल हो टेस्ट सीरीज का, कुछ ऐसा हो सकता है। बट पीवाईक्यू लगाने के बाद जब आप फुल लेंथ देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है, तो लोगों को देना चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड। अभी टेस्ट सीरीज देते समय में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया आपने टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज देते टाइम सर मेरा ये रहता था कि मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो मैं एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करता था मोस्टली। एंड 30 मिनट में अपना रखता था एक्सेलरेटिंग जोन टाइप की, 30 मिनट में मैं सब इजी करता था। कि मेरा एप्टीट्यूड इजी था, मैं एप्टीट्यूड करता था, और 30 मिनट में जो टाइम बचता था मैं 1 मार्क से करता था। तो 30 मिनट मेरा था कि मेरा फ्लो बन जाए पहले। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही करता था, क्योंकि वेटेज ज्यादा होता है 2 मार्क्स का। मैंने एग्जाम में भी सेम ही किया था। तो मैं 2 मार्क्स पे जंप करता था और लास्ट के 50-45 मिनट जो बचते थे मैं वापस से 1 मार्क्स पे आता था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सॉल्व करने का। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद मैं उसको एनालाइज अच्छे से करता था। मोस्टली मैं अपने मिस्टेक्स को पहले देखता था कि किस टाइप का मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल है कि वो सिली मिस्टेक टाइप है, कि वो क्वेश्चन ही मेरे से मिसरीड हो गया, कुछ ऐसे टाइप में। एंड कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो भी होते थे सर, मैं उस टॉपिक को जाके वापस से फुल रिवाइज करता था इन डेप्थ में एकदम। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है मीन्स अभी मेरा कॉन्सेप्ट वहां पे कहीं ना कहीं वीक है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए उस पूरे टॉपिक को एक बार वापस से रिवाइज करता था। ऐसे सर मैं रिवीजन भी बहुत बार हो जाता था किसी टॉपिक का, तो काफी बेटर रहता था। एंड सिली मिस्टेक वगैरह तो मुझे लगता है प्रैक्टिस वगैरह से ही कम हो जाता है। एंड बट एक चीज मैंने और किया था सिली मिस्टेक रिड्यूस करने के लिए, कि मैं अपने सिली मिस्टेक का स्क्रीनशॉट लेके एक स्क्रीन डेस्कटॉप वाला स्टिकी नोट आता है, मैं उसमें रखता था। एंड हर वीक कम से कम एक बार उसको जरूर देखता था। इससे क्या होता था, मैं मुझे अपने मिस्टेक्स अपने माइंड में रहते थे। हम्म। एंड जब भी मैं टेस्ट सीरीज में दोबारा क्वेश्चन उस टाइप का देखता था, सबसे पहले मेरा माइंड हिट करता था कि तुमने इसमें मिस्टेक किया था इस टाइप का। और वहां पे मेरा सिली मिस्टेक बहुत रिड्यूस हुआ था। और इसी तरह मैंने एग्जाम में 3 सिली मिस्टेक किए थे, 3 3। आई थिंक वो 3 सिली मिस्टेक ना हुए होते तो आई थिंक मेरा 90 मार्क्स एबो आया होता। बट हम्म। कोई नहीं सर, या 20 भी ओके है। ओके, ओके, ओके। Excellent, excellent. So one of the best advice again, Shahbaz is saying that टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पक्का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। और एनालिसिस में आपको पूरा नोट डाउन करना है कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। और इन्हों बोल रहा है कि जो मिस्टेक किया उन्होंने स्टिकी नोट पे लिख के ओके राइट ओके वो अपने सामने रख लिया। और जब तो सर दोबारा टेस्ट एक, देने जाएंगे तो वो हाँ, रिपीट ना हो। ओके राइट। और एक चीज और सर कि नॉट ओनली सर जो क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं हम उसको भी एनालिसिस ना करें, जो हमने सही किया है एक बार उसको भी जरूर देखें। क्योंकि कभी कभार होता है कि हमने गलत अप्रोच से किया रहता है उसको, लेंदी हम्म, अप्रोच से, या फिर हो सकता है कि आंसर की ही गलत हो, हमने भी गलत किया हो, वो आपको सही दिख जाए। ऐसा हम्म, भी होता है कभी बार। तो हम्म, हो सके तो थोड़ा टाइम अपने करेक्ट क्वेश्चन को भी देखिए। तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में वो टाइमिंग दी हो, तो सबसे बेस्ट चीज है कि टेस्ट सीरीज में आपको टाइमिंग दी होती है कि हाँ आपने इतना टाइम उस पर स्पेंड किया है। और हम्म, आई थिंक इसमें आप 7 to 8 मिनट दे रहे हैं, एक बार उसको सॉल्यूशन को देखिए और उसका शॉर्ट अप्रोच जरूर ढूंढिए कि इससे शॉर्ट में हो सकता है कि नहीं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है सर कि गेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम्म, ऐसे सेट होते हैं कि वो 3 to 4 मिनट या तो मैक्स 5 मिनट में वो सॉल्व हो जाते हैं। वो हम्म, गेट आईआईटी के प्रोफेसर ऐसा ही वो प्रिपेयर किए रहते हैं। तो अगर आपको 10 मिनट 7-8 मिनट लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई आपका अप्रोच गलत है। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करता है, आपको प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। तो काफी बेटर रहता है ये। ओके, ओके। एक्सलेंट, एक्सलेंट, दैट्स फाइन। ओके, सो यू हैव गिवन टोटल 40, मतलब लगभग 40 आपने यस मार्क सर, लिस्ट दिया 40। पूरा। 40 फुल लेंथ दिया था, उसके अलावा सर टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ओके, वो सब आई दिया। थिंक 100+ टेस्ट हो गए होंगे। ओके, ओके, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरी जी का टेस्ट सीरीज कैसे लगा? सर काफी बेटर है मेरी जी का टेस्ट सीरीज।
एंड सबसे बेटर चीज है कि बैलेंस रहता है, काफी पीवाईक्यू बेस्ड भी रहता है उसमें, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं, तो कुछ हम्म, न्यू क्वेश्चन भी रहते हैं, तो काफी बेटर है। एंड सबसे बेस्ट चीज मुझे मेडिजी का वो एक चीज लगा था कि उसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपको डाउट हो, आपको क्वेश्चन है, तो आप तुरंत वहीं पे देख सकते हैं। हम्म। एंड कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेरी भी रेज कर सकते हैं, तो वो सॉल्व हो जाते हैं जल्दी। तो काफी अच्छा लगा था सर मेडिजी का। एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। सो नेक्स्ट क्या प्लान है, अभी कहाँ ज्वाइन करने का प्लान है? आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, सर आईआईटी बैंगलोर, क्या सोच रहे हो? आईएससी तो सर प्लान था, बट आईएससी का दिक्कत है कि वो एमएससी नहीं लेते हैं। अब आई डोंट थिंक सर AIR 1 भी आ जाए तो भी वो नहीं लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी जाऊंगा मैं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में भी सर थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी कुछ सीनियर वगैरह या कुछ लोगों से बात करके फिर मैं कंफर्म करूंगा। बट आई थिंक मोस्टली मुझे आईआईटी मद्रास थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे एमटेक के लिए दिस टाइम। ओके, तो मे भी सर आईआईटी मद्रास में ज्वाइन करूँ। very good. IIT Madras is also very good. Bombay also very good. Okay. In all the places these days, placements are very good. Okay, right. All the यस major companies will come. सारे मेजर कंपनीज हर जगह आती है, राइट? यस सर, बात है। लेकिन एक मेजर एडवांटेज है सर आईआईटी मद्रास में, तो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप आईआईटी में जाएंगे आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। हम्म। इसीलिए आई थिंक अभी आईआईटी मद्रास को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे कंपेयर में। आईआईटी बॉम्बे अगर स्टार्ट करता है इंटर्नशिप, देन आई थिंक आईआईटी बॉम्बे देन फर्स्ट चॉइस हो जाएगा मेरा। बट क्योंकि वो ड्रीम कॉलेज सर मोस्ट ऑफ लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे ही है। बट अभी AI-20 आई तो सोचना पड़ रहा है तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि सर अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ के मैं दूसरे में जाऊंगा। बट फिलहाल सर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ही देखूंगा, जहाँ बेटर होगा वहीं जाऊंगा। यस, ओके। तो आपका क्या प्लान है फ्यूचर का? प्लेसमेंट का ही प्लान है या कुछ फर्दर स्टडीज, पीएचडी का ऐसा भी कुछ प्लान है? अभी तो सर उतना नहीं सोचा हूँ, अभी प्लेसमेंट का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हम्म, सर काफी लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, 2 ईयर 3 ईयर ऐसे हो चुके हैं, तो अभी तो फिलहाल प्लेसमेंट का ही सोच रहा हूँ। हम्म। एंड अभी जाके आईआईटी जैसा अब होगा वहीं पे जाकर सोचूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो प्लेसमेंट का ही सोच रहा हूँ। ओके। अगर वहां पे लगा कि हाँ सर हायर स्टडी के लिए थोड़ा बेटर है, जा सकता हूँ, तो सोचूंगा, वो भी सोचूंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ एकदम, ठीक, सोचूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आप कहाँ पे भी जाए, ओके, सीनियर्स, मेरी जी का सीनियर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी का भी सपोर्ट चाहिए कुछ भी वहाँ जाने के बाद, या तो आप मद्रास जाओ, बॉम्बे जाओ, आईआईएससी बैंगलोर जाओ। सो मेडी जी का स्टूडेंट्स वहाँ पे है, ओके, सब लोग है, राइट? सो किसी का आई मीन जरूरत है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, ओके, पढ़ाई के बारे में कुछ भी, आई मीन आई विल शेयर द डिटेल्स, आप हमारा सपोर्ट ले सकते हो, राइट? यू कैन रीच अस, ओके, आई विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट्स, ओके। अगर आप जनरली मद्रास जा रहे हैं तो पहली बार, ओके, राइट, वहां पे जा रहे हैं, तो आई मीन यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, ओके, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, नो प्रॉब्लम, राइट? सो ओके सर। रियली फैंटास्टिक, ओके, इंस्पायरिंग जर्नी शाहजाद, ओके, राइट? एमएससी से आकर 2 साल गैप है और 3 इयर्स ऑलमोस्ट कंटिन्यू प्रिपेयर किया आपने, राइट? रियली फैंटास्टिक एंड इंस्पायरिंग टू मेनी स्टूडेंट्स। देखो आजकल क्या है ना, 1 साल करने के बाद 1 साल भी बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहता है, ओके, राइट? पढ़ाई तो करता, राइट, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता, ओके। अभी ये एक चीज बताइए आप, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था आपको, राइट? मोबाइल का, फ्रेंड्स का, टीवी का, ऐसा नहीं ओके, है, राइट? होता टीवी है ऐसा देखने नहीं का, है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओटीटी, आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है। ओटीटी हम्म, सामने है, मोबाइल सामने है, क्रिकेट है, ओके, बहुत सारी चीजें। ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था आपको? होता है सर डिस्ट्रक्शन, तो ऐसी बात नहीं है, इंसान मैं भी हूँ और उनकी तरह मैं भी हूँ, तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ऑब्वियसली। हम्म, बट वही है सर कि मैंने उसको हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसी में लगा हूँ एकदम प्रॉपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एकदम, ऐसा नहीं है। हाँ कभी मंथ में या हफ्ते में एक बार कुछ देख लिया, कुछ बहुत ही अच्छी मूवी आई तो देख लिया, मन थोड़ा अच्छा हो गया, हम्म। फिर छोड़ दिया, ऐसा रहता था मेरा। मैच वगैरह सर इंडिया का भी आया बढ़िया मैच तो मैं वो भी देखता होता, ऐसी बात नहीं कि मैं टोटली एकदम पढ़ाकू कीड़ा ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो सब भी मैं देखा हूँ। बट ऐसा बस वही था कि अपने माइंड पे उसको एकदम हावी नहीं होने दिया कि मुझे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एकदम उसी में लगा हूँ, ये नहीं किया था मैंने। क्योंकि मन में था कहीं कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं पढ़ लूँ, इससे बेटर। वेरी गुड, वेरी गुड, और मतलब जो भी और मूवी थोड़ा देखा है। थोड़ा था। हाँ हम्म, कभी कभार थोड़ा होता था कि सर अब जैसे फ्रेंड लोग चले गए हैं, किसी से उतनी बात होती नहीं है, रेयरली कर किसी किसी से बात होती है, तो ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे अपना कंटेंट वगैरह भी थोड़ा बनाना स्टार्ट किया था। और बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि लोगों से बात हो सके। तो बहुत लोगों से मेरी बात होती है अब, जैसे अपने गेट के लोगों से काफी लोग से बात होती है, बहुत लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी।
तो काफी ऐसे ही मैंने अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा था इन सब चीजों से, और थोड़ा प्रोडक्टिव चीजों में अपना जो माइंड लगाया था थोड़ा, काफी हम्म। सही था। ओके, वेरी गुड शहजाद। ओके, अगर कोई भी, अगर आप मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मगर क्लियर कट ओके क्लैरिटी होना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, यस। राइट है। हाँ, यस मूवी सर। देख लिया, बस आ यस। गए वापस पढ़ाई कर लिया, बस ऐसा ही है, बस ऐसा थोड़ा नहीं कि तो मूवी ये हो सर, गया थोड़ा मूवी इंटरटेनमेंट के देख लिए सब चलता है, ये सर थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए चलता है, बट फुल्ली उसी में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, ऐसा रहता है। excellent, excellent, Shahjad. Okay, from Made Easy, like we wish you all the best, right? Really very Thank you proud of sir. you. Okay, with respect to your journey, right? And inspiring to many students also. Okay, all the Yes best. sir. Okay, all you for your future endeavors. Okay, take care. If you require any kind of support from Made Easy, we are always ready to help you. Okay, support you. Okay. Okay, Thank you. take care. Thank you. Take care. All the best.